कि इंडिया की तरफ से यह प्रयास कब शुरू हुआ कि मॉरिशस में जो हमारे पर्सनल कनेक्शन है उनका यूज किया जाए। तो ये आज जिस खबर को हम पढ़ा रहे हैं, इसका जो मतलब श्री गणेश है वो असल में 2015 में हुआ। 2015 में क्या हुआ, इंडिया के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अपनी विजिट के दौरान मॉरिशस को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन घोषित की गई। क्रेडिट लाइन का मतलब क्या हुआ, लोन दे दिया गया कि आप अपने हिसाब से इसे यूज कर लो, यूज नहीं कर रहे हो तो आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा, कोई ब्याज नहीं लगेगा। आपको यूज करना है तो $500 मिलियन आपके पास है, इन्हें आप यूज कर सकते हैं। और इनके साथ में 5 बड़े पैक्ट साइन किए गए। ठीक है, 2015 में जब इंडिया ने इनके साथ मॉरिशस के डेवलपमेंट का एग्रीमेंट साइन किया, तो उसी समय एक एग्रीमेंट इंडिया ने इनके साथ इनके एक आइलैंड जिसका नाम था एगालेगा आइलैंड, उसके लिए किया। उन्होंने कहा, मतलब भारत की तरफ से क्या डील रखी गई कि हम इसको अपग्रेड करेंगे यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि यहां से समुद्र की और हवा की यानी कि एयर कनेक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। ऐसा कह के भारत ने यहां पर अपना पांव रखा। इस तरह से भारत धीरे धीरे इस क्षेत्र के अंदर अपनी कोस्ट गार्ड सर्विस, इंडियन नेवल सर्विस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर चुका। तो एक प्रकार से एगालेगा जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर भारत क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ जेटी बोले तो छोटे छोटे जो ब्रिजेस जो कनेक्ट करने वाले हैं, रीबिल्डिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ द रनवेज एंड बिल्डिंग एंड एयरपोर्ट टर्मिनल जो यहां पर इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। यह बहुत छोटा सा क्षेत्र है, लगभग 70 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है। आप इसे मैप पर इस प्रकार से देख सकते हैं, एक इस तरह का आपको एगालेगा आइलैंड दिखाई जा सकता है। यानी कि अगर हम मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस में 4 बड़े आइलैंड में मॉरिशस है, उनके बाद में एगालेगा चौथा बड़ा आइलैंड है। इसके अलावा सेंट ब्रेंडॉन भी एक इनके यहां पर आइलैंड है, और साथ में इनका एक आइलैंड यहां पर रोंड्रस करके है। तो एगालेगा आइलैंड इनके पास में इस प्रकार से है। ठीक है, अच्छा, अब सवाल बनता है कि इंडियन ओशन के अंदर क्या भारत को इकलौता मॉरिशस का एगालेगा आइलैंड ही मिला? के द्वारा जब चाइना के द्वारा इस तरह की कोशिशें की जा रही थी, तो इंडिया ने बड़ा सोच समझ करके निर्णय लिया। क्या कि चाइना भले ही श्रीलंका में आकर बैठ जाए, उसके लिए तो हमारी लगभग 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन ही काफी है उसको काउंटर करने के लिए। लेकिन चाइना जब हमारे आसपास आके जमेगा, तो उसको चारों तरफ से घेरने के लिए हमने प्लानिंग करी, और उस प्लानिंग में हमने दक्षिण की तरफ उतरकर, इंडियन ओशन के दक्षिण हिस्से में उतर करके, जैसे डियागो गार्सिया, ये मतलब यूके और अमेरिका वालों का कनेक्शन है डियागो गार्सिया में, या छोटे छोटे बड़े आइलैंड्स है ना। तो मॉरिशस का एगालेगा तो अपन ने पकड़ ही लिया। ऐसे ही यहां पर एक देश है जिसका नाम है सेशेल्स का एक आइलैंड है जिसका नाम है अजम्पशन आइलैंड। हमने यहां पर भी अजम्पशन आइलैंड के अंदर भी कहा कि हम अपनी एयर स्ट्रिप बनाएंगे, यहां पर डॉकिंग फैसिलिटी, डॉकिंग का मतलब पानी का जहाज जाएगा, लंगर डाल करके खड़ा हो जाएगा, ऐसी फैसिलिटी हम यहां भी डेवलप करेंगे। और चूंकि यहां से बड़ी मात्रा में हमारे जहाज निकलते हैं, रेड सी की तरफ जाते हैं, इधर की तरफ जाते हैं, मलक्का स्ट्रेट की तरफ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मेडागास्कर में भी हमने अपनी इंडियन लिसनिंग पोस्ट बनाई। मान लो किसी को समुद्र में किसी की जरूरत पड़ गई, तो एक प्रकार से समझिए कि एयर जो पानी के अंदर चलने वाले जहाज हैं, उनसे कनेक्टिविटी आसान और सुलभ करने के लिए एक बेस बनाया गया, जिसको हमने यहां पर इंडियन लिसनिंग पोस्ट कहा। यानी एक प्रकार से हम इस क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो जब चाइना जिबूती आइलैंड को, जिबूती के अंदर अपने बेस को डेवलप कर रहा था, उसी समय भारत अफ्रीका के अंदर एगालेगा आइलैंड को अपने लेवल पर डेवलप कर रहा था कि भैया तुम जिबूती में रहो और हम यहां पर आ रहे हैं। तो एक प्रकार से जब चाइना हमें घेरने की रणनीति बना रहा होता है, तो इंडियन ओशन में जो एक ही किंग है जिसका नाम इंडिया है, वो यहां पर इनको घेरने की रणनीति बना रहा होता है। ठीक है। अच्छा, भारत ने और क्या किया मॉरिशस के साथ? मॉरिशस को 2020 में हमने अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट बना करके दी, और उसमें भी हमने अपनी तरफ से मदद दी। बकायदा प्रधानमंत्री ने इनकी सुप्रीम कोर्ट के इनॉग्रेशन पर भाषण भी दिया। कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि हमने 2015 में जो एगालेगा आइलैंड की बात शुरू की थी, वो अब यहां पर बनकर तैयार हो गया है, और यहां पर एसेट डिप्लॉयमेंट का काम शुरू हो रहा है। हालांकि मॉरिशस इस बात का पूर्ण तरह से इनकार करता है। अब यह जानकारी बाहर कैसे आई? बाहर इस तरह से आई कि भारत का हाल ही में एक नेवी का शिप हाल ही में यहां पर पहुंचा है। कहां पर पहुंचा है? इनकी राजधानी पोर्ट फिलिप के अंदर, पोर्ट लुइस के अंदर पहुंचा है।
यहां पहुंच करके बकायदा स्पेस कॉर्पोरेशन डील को भी आगे बढ़ा रहा है। आईएनएस शारदा यहां पर गया हुआ है। हाल ही में भारत के एक मंत्री महोदय भी यहां पर गए हुए हैं। इसी बीच में आपके दिमाग में क्यूरोसिटी बढ़ेगी, भारत ने क्या कहीं जिस प्रकार से चीन के द्वारा इतने सारे बेसेस बनाए हुए हैं, क्या भारत भी कहीं कोई अपना बेस बनाता है क्या? बिल्कुल बनाता है। कहां कहां पे है? जैसे ताजिकिस्तान में फरखोर नामक स्थान है जहां पर भारत की एयर बेस बनी हुई है। ऐसे ही भूटान के अंदर इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम का एक मतलब स्कूल बना हुआ है जहां पर हम लोग भूटान में अपनी ट्रेनिंग एकेडमी चलाते हैं। मेडागास्कर के अंदर हमने लिसनिंग और रडार फैसिलिटी लगा रखी है। ओमान के अंदर हमने इंडियन नेवी के लिए मस्कट के अंदर एक बेस बनाया हुआ है। ऐसे ही मॉरिशस के अंदर हमने अपनी तरफ से अपने लोग भेजे थे, लेकिन वहां की जो सरकार है, मतलब सॉरी मालदीव के अंदर, मॉरिशस के अंदर तो अलग अलग हो ही गया। सेशल्स के अंदर अजम्पशन आइलैंड है। मालदीव्स के अंदर मिलिट्री पर्सनल्स हमने नियुक्त किए थे, जहां पे मुजू जो आया है वो वापस उनको भेजने की जो बात कर रहा है। ऐसे ही श्रीलंका के अंदर भी भारत के द्वारा अपने लेवल पर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। नेपाल के अंदर सुरकेट के अंदर इंडिया का एयरफोर्स बेस है। ऐसे ही सिंगापुर के अंदर भी भारत का चांगी नेवल बेस है, जहां से हम स्टेट ऑफ मलक्का पर अपनी नेवी के लिए सपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, इंडिया कई जगह इंडियन ओशन के आसपास क्षेत्रों में ऑपरेटिव है और काम कर रहा है। यानी अगर हम एशिया की बात करें तो इंडिया अपने आप को कई जगह पर विस्तारित कर चुका है, अपने बेसिस बना चुका है। ठीक है, तो भारत की तरफ से मॉरिशस के एगालेगा द्वीप के अंदर जो मिलिट्री बेस का निर्माण है, अब वो पूरी तरह से पूरा हो चुका है। यह खबर कैसे बाहर आई? जब भारत का भारतीय नौसेना का एक जहाज आईएनएस शारदा पोर्ट लुइस की यात्रा पर हाल ही में निकलकर पहुंचा। तो यही आइडिया लगाया गया कि हमारा इंडियन नेवी का जब जहाज यहां पहुंचा है तो निश्चित ही वो इस क्षेत्र के लिए ही भेजा गया है। इस प्रकार से ये न्यूज को रिलेट करके बाहर निकाला गया।